तो साथियों हम आपको बता दें, यदि आप ओपन यूनिवर्सिटी में आपने एडमिशन लिया है, यानी यदि आपने उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज यूनिवर्सिटी में साथियों आपने एडमिशन लिया है, तो इस समय साथियों आपका जो पेपर है वो चल रहा है। जून 2023 का जो पेपर है एमए का साथियों वो आपका चल रहा है। और जून 2023 के आपके पेपर जो हो रहे हैं साथियों, उसमें कुछ आपके प्रोजेक्ट वाले पेपर हैं, मिनी प्रोजेक्ट वाले पेपर हैं। और यहाँ पे देखिए हमारे पास एक पेपर है जो MHI 110 वाला है। ये आपका साथियों मिनी प्रोजेक्ट वाला पेपर है, जिससे आप शोध प्रस्ताव से के नाम से भी जानते हैं, या शोध प्रस्ताव वाला भी पेपर इसको कह सकते हैं। तो ये किस प्रकार से अपना ये मिनी प्रोजेक्ट वाला पेपर को तैयार करेंगे और कहाँ पर आपको इसको जमा करना है, इसके बारे में पूरा डिटेल हम आपको इस वीडियो में यहाँ पे बताने वाले हैं। बाकी आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर और भी वीडियो को देख सकते हैं, और भी हमने वहाँ पे वीडियो अपलोड किया है और बताया हुआ है किस प्रकार से अपने मिनी प्रोजेक्ट को तैयार कर सकते हैं और कितने पेज में तैयार कर सकते हैं और कहाँ जमा कर सकते हैं, पूरा डिटेल में समझाया हुआ है। तो आप वीडियो को पूरा देखें। आप केवल कमेंट करते साथियों, वीडियो को पूरा देखते नहीं हैं। तो वीडियो को आप पूरा देखेंगे तो आपको पूरी जानकारी मिल पाएगी, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपका एमए हिंदी के जो प्रश्न पत्र यहाँ पे दिया गया 110 वाला, ये आपका शोध प्रस्ताव वाला पेपर है। और इससे रिलेटेड यहाँ पे देखिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दिया गया है, और यहाँ पे आपको बताया गया कि एमए हिंदी के द्वितीय सेमेस्टर के आपका पेपर है। MHI 110 वाला ही द्वितीय सेमेस्टर का आपका पेपर साथियों, ठीक है। और छात्रों को हिंदी भाषा में, यानी आपका हिंदी भाषा में या फिर साहित्य में या आलोचना या फिर पत्रकारिता आज से संबंधित किसी एक विषय पर आपको अपना शोध प्रस्ताव साथियों बनाना है, जो पेपर दिया गया है। तथा अभिन्यास कार्य के साथ ही निर्धारित तिथि के भीतर अपने अध्ययन केंद्र पर आपको जमा भी करना है। देखिए, यानी जिस प्रकार से अपना असाइनमेंट पेपर तैयार करेंगे, सेम इसी प्रकार से अपना मिनी प्रोजेक्ट भी तैयार करेंगे इसको। और किस पर आप तैयार करेंगे, देखिए आप हिंदी भाषा पर तैयार कर सकते हैं, हिंदी साहित्य पर तैयार कर सकते हैं, हिंदी आलोचना पर, हिंदी पत्रकारिता पर, आज से संबंधित किसी एक विषय पर आप क्या कर सकते हैं, अपना जो है शोध प्रस्ताव तैयार कर सकते हैं। और तैयार करके साथियों अपने कॉलेज में अपने असाइनमेंट के साथ जमा भी साथियों कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कुछ आवश्यक यहाँ पे सुझाव दिया गया है। और सबसे पहला सुझाव है कि शोध प्रस्ताव का जो विषय होगा वह हिंदी भाषा अथवा साहित्य साथियों संबंधित होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, शोध प्रस्ताव जो आपके निर्देशक हैं, शिक्षार्थी जो आपके स्टूडेंट हैं, उनके अध्ययन केंद्र के हिंदी विषय के जो प्राध्यापक होंगे अथवा जो काउंसलर होंगे, ठीक है, वह होने चाहिए। और उन्हीं के निर्देशन में भी जो भी छात्र होगा वह अपना जो है यह तैयार करेगा, ठीक है। यानी उन्हीं के अंतर्गत, उन्हीं के साथ रहकर ही आपको अपना शोध प्रस्ताव साथियों तैयार करना है। और शोध प्रस्ताव से सबसे पहले जो होगा वो आपका कवर पेज होगा, जिसमें विश्वविद्यालय का नाम होगा, कार्यक्रम का नाम होगा, प्रश्न पत्र का नाम होगा, उसका कोड होगा, शोध प्रस्ताव का शीर्षक होगा, प्रस्तुतकर्ता जो छात्र होगा उसका नाम होगा, नामांकन संख्या होगा, अध्ययन केंद्र का नाम होगा, कोड होगा आदि के साथ शोध प्रस्ताव जो निर्देशक होंगे उनका नाम और पद भी आपको अपने फ्रंट पेज पर यानी कवर पेज पर आपको साथियों अंकित करना है, ठीक है। इसके अलावा जो आपका कवर पेज है, कवर पेज के बाद आपका प्रस्तावना होगा, यानी कवर पेज के बाद आपको अपना प्रस्तावना लिखना होगा, ठीक है। और प्रस्तावना के जो आपका शीर्षक का महत्व है उससे आपको बताना होगा। शोध प्रस्ताव के जो विषय संबंधित पहले विद्यमान शोध कार्यों का उल्लेख भी आपको करना होगा, ठीक है। शोध पद्धति का जो विवरण है उससे भी आपको देना होगा। और योजना के लगभग 7 से 12 अध्यायों में आपको विभाजित भी करना होगा, यानी 7 से 12 भाग में आपको ये सारा लिखना होगा डिटेल, ठीक है। इसके अलावा साथियों उपर्युक्त अध्याय विभाजन के पश्चात सबसे अंत में शोध कार्य में जो प्रयोग किए जाने वाले जो आपके ग्रंथों की सूची होगी उसको भी आपको देना होगा, जिनमें पुस्तक का नाम, आपको लेखक का नाम, प्रकाशक का उल्लेख भी आपको करना होगा। शिक्षार्थियों को यह शोध प्रस्ताव कुल मिलाकर 12 से 20 पेज, यानी प्रति पेज कम से कम आपको 250 शब्द भी लिखना होगा। शोध प्रस्ताव का मूल्यांकन आपका, यानी जो आपका शोध वाला पेपर होगा ये आपका 100 अंकों का होगा। और इसका मूल्यांकन नीति के अनुसार किया जाएगा, जो आपको विश्वविद्यालय की नीति होगी उसके अनुसार इसका मूल्यांकन किया जाएगा, जांच किया जाएगा। यदि कोई छात्र निर्धारित अवधि में अभिन्यास जमा करने की अंतिम तिथि के भीतर शोध प्रस्ताव 2 प्रतियों में अपने अध्ययन केंद्र पर साथियों जमा नहीं करता है तो उसका जो सेमेस्टर होगा, जो उसका परीक्षा फल होगा साथियों अपूर्ण माना जाएगा। और प्रत्येक अध्ययन केंद्र पर जमा किए गए शोध प्रस्ताव की एक प्रति केंद्र समन्वय के माध्यम से मूल्यांकन हेतु विश्वविद्यालय में साथियों भेजना भी होगा, ठीक है, यानी भेजा जाएगा। इसलिए आपको कम से कम इसका 3 प्रति तैयार करना है, जिसमें से 2 प्रति आपको अपने अध्ययन केंद्र पर जमा करना है कम से कम, और 1 प्रति साथियों आप अपने पास सुरक्षित रखेंगे, क्योंकि आपने अपना शोध प्रस्ताव जमा किया। यदि 1 प्रति आप अपने पास रखेंगे तो आपके पास ये रहेगा कि आपने 2 प्रति अपने स्कूल में जमा किया और 1 प्रति आप अपने पास रखेंगे तो आप उसको दिखा भी सकते हैं। यदि आपका कोई प्रॉब्लम होता है तो उसको आप दिखा भी सकते हैं, ठीक है। तो यदि आपको मुझे छोटी सी इन्फॉर्मेशन, छोटी जानकारी आपके लिए हेल्पफुल है
तो आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर किए। बाकी आप मिनी प्रोजेक्ट से रिलेटेड या फिर शोध प्रस्ताव से रिलेटेड और भी आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं और भी आप जानना चाहते हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर और भी वीडियो को देख सकते हैं और भी जानकारी को साथियों आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतने साथियों, नमस्कार, जय हिंद।